वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्लास 12 का है, जो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में और हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब पूरे 5 नंबर में आपका नंबर बढ़ जाएगा। राष्ट्र निर्माण शब्द से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अगर ये क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछता है कि राष्ट्र निर्माण शब्द से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी भाषा में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। संस्कृति भाषा के आधार पर बनाए गए राष्ट्र या क्षेत्र को राष्ट्र बोलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र, एकदम 2 नंबर में लिख सकते हैं, संस्कृति भाषा के आधार पर बनाए गए क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर में पूछेगा तो इसी को बना के लिखेंगे कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र और निर्माण 2 शब्द से मिलकर बना है। निर्माण का मतलब होता है कोई नया चीज को बनाना, ठीक है, तो उसको हम लोग निर्माण करते हैं। राष्ट्र मतलब एक विशेष क्षेत्र, जहां पे एक विशेष क्षेत्र जहां की अपनी एक संस्कृति हो, अपनी एक भाषा हो, ठीक है, अपना एक नियम हो, कानून हो, ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक राष्ट्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी सभ्यता पे आधारित क्षेत्र जो है वो राष्ट्र कहलाया, वही है राष्ट्र निर्माण। ठीक है, जब इसी चीज को आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में भी कि राष्ट्र निर्माण के प्रमुख अवयव क्या, तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख जो अवयव है वो जनसंख्या है, क्षेत्र है, सरकार है। क्योंकि जनसंख्या रहे, क्षेत्र सबसे पहले। उदाहरण से आप समझिए कि कोई गांव डायरेक्ट गांव नहीं बन जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति वहां पे, जैसे मान लीजिए किसी सिटी का उदाहरण देते हैं, किसी शहर, तो शहर में आप देखते होंगे कि कोई क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है और उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति गया, रहना स्टार्ट किया, उसके बाद 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, इसी तरह एक को पूरा क्या बन गया? गांव बन गया। तो इसके लिए आपको गांव बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? तो क्षेत्र, किसकी? क्षेत्र की जरूरत पड़ी। अब ये क्षेत्र कब बना? ये क्षेत्र तो मिला आपको, ठीक है, ये एरिया मिला। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एरिया है श्यामपुर, उसका नाम श्यामपुर है, क्षेत्र अच्छा है, ठीक है, वहां 1-2 आदमी रहता है, तो उसको गांव तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब वहीं पे बहुत सारी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो उसी को फिर क्या बोलेंगे? गांव। लेकिन जब वो क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ने लगेगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया के बढ़ते, जनसंख्या के बढ़ने के साथ पहला क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब जब वो क्षेत्र बढ़ जाएगा तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अराजकता फैलने लगेगी, आपसी संबंध जो है लोग लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, ठीक है, लोग एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएंगे। कमजोर वर्ग जो है वो तकलीफ में रहेगा, जो मजबूत वर्ग है, ठीक है, वो क्या करेंगे? कमजोर पे अत्याचार करेंगे। तो इस सारे चीज को संभालने के लिए क्या चाहिए? कि सारी चीज को संभालने के लिए सरकार चाहिए। क्या चाहिए? सरकार चाहिए। अब ये जब सरकार आएगी तो ये सारी चीजों को क्या करेगी? व्यवस्थित करेगी। अब जब ये सारी चीजों को व्यवस्थित करेगा तो आप देखिए, पहला क्या था कि क्षेत्र मिला, क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगा, और जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या हुआ? उस जनसंख्या को संभालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक नियम चाहिए, एक कानून चाहिए, और उस कानून को बनाने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए, यानी राजा चाहिए, जो उसको संभाल सके। अब वो राजा आएगा और वो क्या करेगा? नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और उस पूरे एरिया के ऊपर कब्जा करेंगे जो बनेगा, और उस एरिया को जो कब्जा किया जाएगा वही एरिया क्या बनेगा? एक राष्ट्र बनेगा, यानी कि एक राष्ट्र का निर्माण होगा।
और जब एक राष्ट्र का निर्माण होगा तो वहां का अपनी एक संस्कृति होगी, ठीक है, अपनी एक भाषा होगी, ठीक है, और वहां पे एक सरकार होगा, एक संविधान होगा जिसपे लोगों के लिए कानून बने होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम भारत में रहते हैं तो भारत का अपनी एक राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा, भारत का संविधान है जिसके तहत जो है भारत के सारे नियम कानून बंधे हुए हैं। उसी नियम कानून के आधार से भारत क्या है, विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। तो ये एक राष्ट्र कहलाया। तो इसी प्रकार एक राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसी चीज को जब आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा 5 नंबर, तो 5 नंबर में कम से कम 200 से 250 शब्द में आपको लिखना है। अब बात करेंगे कि एग्जाम में जो पेज होती है वो कितना, तो पेज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 2.5 पेज से 2 से 2.5 पेज लिखेंगे। 2 से 2.5 पेज में आप जब लिखिएगा तो आपका 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा। दूसरी बात, जब भी आप लिखिएगा अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड तो उसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही पेन से लिखने के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं ब्लैक और ब्लू दोनों यूज करते हैं, तो वहां पे हम नोट नहीं बना रहे हैं जो ब्लैक और ब्लू का यूज करेंगे, हम एग्जाम दे रहे हैं, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि वहां पे जब आप बनाइएगा और लिखिएगा तो अंडरलाइन भी उसी पेन से कीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जनसंख्या लिखा तो जनसंख्या लिख के अंडरलाइन करके उसके बारे में डिफाइन करेंगे, क्षेत्र लिख के डैश देके उसके बारे में डिफाइन करेंगे, सरकार लिख के उसके बारे में डिफाइन करेंगे। आपका इतना सारा लिखने के क्रम में क्या हो जाएगा, आपका 2 से 2.5 पेज पूर्ण हो जाएगा और आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और भी हम लोग जो वीडियो है वो और भी टॉपिक्स क्वेश्चन लैंग्वेज जिस पे डिस्कस करेंगे और आप समझिएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।